स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है और दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। फिर क्या बोला गया है, अनदर टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट ए बी है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, मतलब कि जो ए बी टेंजेंट है वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है, सी पे, और इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ए, और एक्स डैश वाई डैश जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट बी। हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना है, 90 डिग्री। यही हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, दो टेंजेंट दिए हुए हैं, एक्स वाई is a tangent, देखो जो एक्स वाई टेंजेंट, फिर मैंने क्या किया है, यहाँ से सेंटर से पॉइंट पी पे मिलाया हुआ है और यहाँ इस एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू पे मिलाया हुआ है। तो इसको मैंने एक जो अपना कॉर्ड है इसको खींचा है। ओके, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट, ये किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ एक्स डैश वाई डैश, तो ये किस पॉइंट पे है, इज अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, ये किस पॉइंट पे है, पॉइंट क्यू पे है। एंड हमने देखा अभी यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों जो टेंजेंट है वो कैसे है, पैरेलल। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। और दूसरी चीज हमें एक और दिया हुआ है, जो ए बी टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है सर्कल को, सी पे, तो एट पॉइंट सी। ओके, ये चीज हमें दी हुई है और हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में हमें बताना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे जो ये ओ सी है, अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊं, मतलब ये रेडियस खींचूं और इस टेंजेंट के ऊपर, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, जो कि हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल ए, देखो यहाँ पे जो एंगल ए सी ओ ये भी 90 डिग्री बनेगा, बी सी ओ ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन बताएंगे कि हमने क्यों लिखा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना बनाता है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है। ओके, आगे हम चलेंगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये जो ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी, ए ओ सी। ये दोनों ट्राइंगल में हम बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैंने यहाँ तक खींचा तो ये क्या हो गया, रेडियस। इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेडियस है। और फिर हमने देखा कि ये देखो, ये यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का। हम जानते हैं जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये देखो, ये टेंजेंट सर्कल के बाहर का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो दोनों टेंजेंट खींची गई हैं तो इनकी भी लेंथ कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे ओ ए दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर देंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ये क्यों हमने बताया, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल के, ठीक है, ये रेडियस है। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे रेडियाई, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू
किसकी बात कर रही हूँ मैं, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। ये हमने क्यों बराबर किया, क्योंकि जो लेंथ होते हैं टेंजेंट के, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने बता दिया। और तीसरी चीज कौन सी कॉमन आ रही है, OA। तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल AOP। अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करते हुए ध्यान रखना है, AO, OA किसके बराबर है, OA की बराबर है, तो हम पहले OA ही लिखेंगे। तो ट्राइंगल AOC, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों अच्छा किस रूल से हुए, तो यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया है साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पे हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, ये बराबर हो जाएगा। तो किस रीजन से हमने बताया, तो CPCT से बताया। कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं, एंगल AOP, ये वाला एंगल, और एंगल AOC, ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट, जैसे ही हमने ये ट्राइंगल में किया वैसे ही सेम हम चीज़ें यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर तो बराबर हो जाएंगे। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से ये इनके दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। और O भी इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो सेम कहानी हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, BOC एंड BOQ, BOC और BOQ, ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। तो दोनों जो हमने लिखा है सब फटाफट लिखेंगे। OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। दूसरी चीज हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BQ। BC क्या है, BC इज इक्वल टू BQ क्या है, BC इज इक्वल टू BQ, सेम वही है कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, सर्कल के बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट होती है उससे हम जब दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो रीजन मैंने यहाँ पे बताया, सेम रीजन यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे OB इज इक्वल टू OB, ये क्या है, OB दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। अब यहाँ तक होने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जो एंगल है हमें करस्पॉन्डिंग, ये किस रूल से हुआ है, तो साइड 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 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ। ये कौन से दोनों एंगल हैं, BOC, तो ये वाला एंगल बन रहा है, और BOQ, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में मान लेती हूँ 1, जो यहाँ पे हमने CPCT से निकाला था, ये इक्वेशन 1, ये भी हमने CPCT से ही निकाला है, ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों इक्वेशन को राइट जो लेफ्ट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, जो राइट हैंड साइड में, अच्छा नहीं, हम क्या करने वाले हैं, देखो ये जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, जैसे कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं बात करूँ ये एंगल की, ये टोटल एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, सारे एंगल को ऐड करेंगे, तो एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, AOB चाहिए, मतलब मुझे ये दोनों एंगल की ज़रूरत है, ये दोनों एंगल की ज़रूरत है। तो ये दोनों एंगल है कौन से, AOC है
और BOC है। मतलब मैं अगर AOC और BOC में कन्वर्ट कर दूँ सारे एंगल को तो मेरा एंगल ये आ जाएगा। तो जो मेरे पास जैसे AOP है तो मुझे इस AOP को हटाना है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल है। किसके बराबर है? AOC के। क्या मैं AOP की जगह पे AOC नहीं लिख सकती? दोनों बराबर है तो लिख सकती हूँ। तो AOC प्लस एंगल AOC, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? AOC चाहिए। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमें क्या चाहिए? BOC चाहिए। तो यहाँ पे BOC तो है, तो हम क्या कर सकते हैं? BOQ की जगह पे, क्योंकि मैंने ये दोनों को बराबर कर दिया है, तो BOQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? BOC लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो गए सारे दोनों एंगल। तो यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल AOC, यहाँ पे भी 2 टाइम्स एंगल हो गए BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो AOC प्लस एंगल BOC, 2 उस साइड में जाएगा तो 180 डिग्री, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्टेप और लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाएगा डिवीजन में, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 का हाफ कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? AOC BOC, पूरा एंगल कितना बन रहा है? AOB। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर जो एंगल हो जाएगा AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था।